झांग हुआ का सबसे डरावना राक्षस सामने आ गया है। वो तेल का दिया लिए है और हवा में लटके उस आदमी को घूर रहा है जिसकी डर से जान निकली जा रही है। पहली नजर में ही दिखता है कि ये सोच समझकर बनाया गया जाल है। जैसे ही वो लालच में आकर उस आदमी को खाने जाएगा, वो आदमी जाल में जा गिरेगा। अब देखना है कि राक्षस चालाक है या नहीं और क्या वो चारा निकलेगा। झांग के और उसके लोग राक्षस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राक्षस इतनी तेजी से आया कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जिस आदमी को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया, वह अब राक्षस का निवाला बन चुका था। कहते हैं तिब्बती लोग इस राक्षस को कोंका कहते हैं, जिसका मतलब है दुष्ट दिए वाला राक्षस। ये राक्षस असल में हमेशा जमीन के नीचे रहता था। उसे कोई भी नहीं देख पाता था जब तक कब्र लुटेरों का एक झुंड युद्ध के समय की रेशम की किताब लेकर वहां नहीं आया। उन्होंने इस भयानक जीव को जगा दिया। दूर से देखने पर यह राक्षस एक दिया लिए हुए किसी शैतान जैसा लग रहा था, लेकिन जब कब्र लुटेरे उस गुफा के मुंह को देखने गए तो अंदर कुछ भी नहीं था। कब्र लुटेरों को लगा कि गाइड पहली बार कब्र में उतरा है और डर के मारे उसे वहम हो रहा है। उसे थोड़ा डराने धमकाने के बाद उन्होंने गाइड से कहा कि वो जल्दी से चट्टान पर लिखी तिब्बती भाषा का मतलब बताएं और उसे दिया जलाने से भी मना किया। कब्र लुटेरे गाइड की बात नहीं सुन रहे थे। उन्हें लगा कि वो डर के मारे पागल हो गया है और बकवास कर रहा है। जब लगा कि गाइड किसी काम का नहीं है तो कब्र लुटेरों ने उसे बांधकर वहीं फेंक दिया। जाते हुए उन्होंने जानबूझकर एक दिया छोड़ दिया। वो देखना चाहते थे कि गाइड डर के मारे मर जाएगा, लेकिन जैसे ही कब्र लुटेरे गए, गाइड ने किसी डरावनी चीज को छुआ। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि चारों तरफ सूखी लाशें पड़ी हैं। जब वो दिया धीरे धीरे बुझ रहा था तो गुफा के मुंह से एक अजीब आवाज आई। इस वक्त तक कब्र लुटेरे गुफा में बहुत अंदर जा चुके थे। यहाँ इतना अंधेरा था कि लग रहा था जैसे अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया हो। लोग इतने करीब होकर भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। कोई चारा नहीं था। वे बस चिपक कर गुफा में अंदर चलते रहे। फिर भी एक हादसा हो गया। वे सीधे राक्षस के शिकार करने की जगह में घुस गई। पलक झपकते ही कब्र लुटेरे 7 भाइयों में से कुछ ही बचे थे। उसी मुश्किल घड़ी में बड़े भाई को अचानक चट्टान पर लिखा इशारा याद आया। उसने जल्दी से अपने हाथ का दिया बुझा दिया, लेकिन दूसरा भाई डर के मारे पहले ही अपनी सुध-बुध खो चुका था। अच्छा हुआ कि उसकी जेब में माचिस की एक डिब्बी थी। वो कांपते हुए एक एक करके माचिस की तिलियां जलाने लगा और डरते डरते चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी जान जाने वाली थी। अच्छा हुआ कि बड़ा भाई सही वक्त पर आ गया और उसने दूसरे भाई को मौत के मुंह से वापस खींच लिया।